साल 1902 इलाका बल्तिस्तान, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। बल्तिस्तान के अंदर कराकरम के पहाड़ और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ केटू। और सन 1902 तक इंसान ने केटू पर कदम नहीं रखा था, किसी ने कोशिश भी नहीं की थी। और वो पहला ग्रुप जो केटू सर करने के लिए आया, उसके लीडर के साथ एक अजीब सा इंसान था, एक अंग्रेज कि जिसका नाम है एलिस्टर क्राउली। यह आदमी अपने साथ पहाड़ पर लेकर आया बहुत सारी किताबें, एक पूरी लाइब्रेरी, दर्जनों वॉल्यूम्स। बाकी क्लाइंबर्स ने कहा कि ये बोझ मत लाओ, हम मारे जाएंगे। लेकिन क्राउली ने कहा कि नहीं, ये किताबें मेरी सिविलाइजेशन से मेरा रिश्ता है, अगर ये छोड़ दूंगा तो मैं जंगली हो जाऊंगा। और फिर केटू ने अपना काम शुरू किया। एक्सपीडिशन का लीडर बीमार पड़ गया, सांस की बीमारी हो गई उसे, और क्राउली उसे मलेरिया ने जकड़ लिया। बुखार इतना तेज था कि वो अपने टेंट में डिलेरिया में चला गया। बेहोश रहा, कई दिन बेहोश रहा, बल्कि किसी और दुनिया में ही चला गया। और एक रात इस बुखार की हालत में क्राउली ने अपना रिवॉल्वर निकाला और अपने साथियों पर तान दिया, वही साथी जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। और वो उस रात केटू पर क्या देख रहा था, ये सिर्फ वो जानता है। लेकिन मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि ये आदमी इस पहाड़ से जब उतरा, तब ये वो आदमी नहीं रहा जो इस पहाड़ पर चढ़ा था। इस सफर में इसके साथ कुछ नई चीज हुई कि इसने अपना दिल कहीं और लगा लिया। और जब ये पहाड़ से उतरा, इसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, और वो नाम था शिवा, द हिंदू डाइटी, तबाही का देवता। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ये आदमी जो हमारे पहाड़ पर चढ़ा, जो केटू पर जिसने चढ़ने की कोशिश की, 2 साल के बाद एक नया रिलीजन इन्वेंट करता है। ये एक ऐसा आदमी है कि जो एक किताब लिखता है, जिसको ये एक मजहबी किताब कहता है। और इस किताब में इसने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नाउज़ुबिल्लाह खत्म हो गया और एक नए दौर का आगाज हो गया। यह आदमी 1947 में मर गया, टूटा हुआ, अकेला, नशे की हालत में। लेकिन उसने एक जुमला लिखा, और वो जुमला आज भी कॉन्सर्ट्स में बोला जाता है, फैशन शोज में बोला जाता है, म्यूजिक वीडियोस में शामिल होता है, हमारे पॉप कल्चर की और हमारी सोच की बुनियाद है। आप उस जुमले को जानते भी हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि वो जुमला आया कहां से था। एलिस्टर क्राउली एक ऐसा इंसान कि जिसके जिक्र के बगैर सेटनिज्म का जिक्र नामुकम्मल है। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को एक नया मजहब दिया, जिसके आज करोड़ों मानने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी लिखी हुई किताब का एक एक पन्ना, एक एक लफ्ज, एक एक सफा हमारी जिंदगियों में घोल दिया गया है। एलिस्टर क्राउली की कहानी क्या है, आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस साल मैंने यू वर नॉट सपोज्ड टू वेक अप अपनी किताब का प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि 8 जुलाई को लॉन्च हो रही है। और इस किताब में मैंने सेटनिज्म का भी जिक्र किया, और सेटनिज्म का जिक्र एलिस्टर क्राउली के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। मैं हैरान था कि सेटनिज्म को मैं जिस एंगल से भी रिसर्च करूं, चाहे हॉलीवुड का हो, म्यूजिक का हो, एंटरटेनमेंट का हो, पॉलिटिक्स का हो, घूम फिर कर हर रास्ता इस इंसान की तरफ आता है। तो आज इस इंसान का जो कल्चर दुनिया में प्रिवेलेंट है, उसमें कितना बड़ा किरदार है, यह समझना जरूरी है। ये कहानी शुरू होती है सन 1857 के इंग्लैंड में, एक छोटा सा शहर लेमिंगटन स्पा। और इस शहर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है एडवर्ड अलेक्जेंडर क्राउली। उसका खानदान बहुत सख्त क्रिश्चियन, यानी प्लिमथ ब्रेथन क्रिश्चियंस का सबसे रिजिड फिरका। घर में सिर्फ बाइबल, कोई नॉवल नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, कोई खेल नहीं, सिर्फ इबादत और खौफ। और इस घर में एक अजीब चीज हुई। जब एलिस्टर क्राउली छोटा था तो उसकी अपनी माँ, उसकी सगी माँ
उसे एक नाम से पुकारती थी और वो नाम था द बीस्ट, यानी दरिंदा। या फिर इससे भी आगे बढ़ जाए तो बुक ऑफ रेवलेशन का वो बीस्ट जिसका नंबर 666 है, यानी 666। अब जरा रुककर सोचें कि अगर आपकी अपनी मां आपको एंटी क्राइस्ट के नंबर से पुकारती हो सजा के तौर पर, तो आपके जहन में क्या होगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप शरारत करते हैं। ऐसे मौके पर बच्चे के साथ दो काम होते हैं। उसके जहन में पहला काम यह होता है कि वो या तो अंदर ही अंदर टूट जाता है, या फिर दूसरा ये कि वो उसको जीने की कोशिश करता है। क्राउली ने दूसरा रास्ता चुना। उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं बीस्ट हूं तो मैं फिर बीस्ट बनकर दिखाता हूं। एलिस्टर क्राउली का बाप तब मर गया जब एलिस्टर क्राउली 11 साल का था। एक बहुत बड़ी इनहेरिटेंस और एक बहुत बड़ी दौलत वो एलिस्टर क्राउली के लिए छोड़कर मरा, और उस दौलत ने क्राउली को वो चीज दी जो इंतहाई खतरनाक थी, यानी आजादी बगैर किसी रहनुमाई के। वो कैम्ब्रिज गया, ट्रिनिटी कॉलेज गया, पढ़ाई छोड़ दी, पोइट्री शुरू कर दी और 1898 में एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर ली जिसका नाम है गोल्डन डॉन, उस दौर की सबसे मशहूर ओकल्ट सोसाइटी। और वहां उसका टाकरा एक और मशहूर शायर से हुआ जिसका नाम है W.B. यीट्स, दुनिया का मशहूर तरीन शायर। दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई और क्राउली ने दावा किया कि उसने यीट्स पर हमला किया है। लेकिन गोल्डन डॉन क्राउली के लिए काफी नहीं था, उसकी भूख इससे भी बढ़कर थी। वो सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर नहीं बनना चाहता था, वो खुद एक नई सीक्रेट सोसाइटी, एक नया रिलीजन और उस रिलीजन का बानी बनना चाहता था। और उसके लिए उसे घर से निकलना जरूरी था, दुनिया के आखिरी कोनों तक जाना जरूरी था। और दुनिया के कोनों में जाने का फैसला एलिस्टर क्राउली ने कर लिया। सन 1900 से लेकर 1902 के दरमियान क्राउली ने दुनिया घूमी, दुनिया के हर कोने में जाने की कोशिश की। मैक्सिको के वॉल्केनिक पहाड़, सैन फ्रांसिस्को, हवाई, जापान, श्रीलंका, इवन इंडिया फॉर दैट मैटर। और इस सफर में उसने मेडिटेशन सीखी, योगा सीखा, और जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में आपसे कहा था, उसने अपना ताल्लुक शिवा के साथ जोड़ा, तबाही के हिंदू देवता के साथ। ये कोई पासिंग इंटरेस्ट नहीं था, हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये उसकी लाइफ लॉन्ग डिवोशन बन गई। और फिर 1902 में K2 यानी हमारी पहाड़ी वाला वाकया हुआ। अब यहां पर मैं आपको वो डिटेल देता हूं जो अक्सर केसेस में लोग छोड़ देते हैं, और वो डिटेल बड़ी मैटर करती है। K2 पर जो कुछ हुआ ये इंसानी तारीख में K2 पर पहली कोशिश थी। 200 पोर्टर्स थे, बल्तोरो ग्लेशियर्स तक सामान उठाकर ले गए। टीम की एक बहुत बड़ी नफरी उनके साथ मौजूद थी, एक स्विस डॉक्टर, 2 एक्सपीरियंस ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स और एक नया इंग्लिशमैन, और लीडर था ऑस्कर एकेनस्टाइन। उसने इस एक्सपीडिशन में क्या किया? ऑस्कर एकेनस्टाइन बीमार हो गया, उसको सांस की बीमारी हो गई, क्राउली को मलेरिया हो गया, और उस बुखार की हालत में उसने रिवॉल्वर उठाया और वो पूरा रिवॉल्वर का सीन यहां पर क्रिएट हुआ। ये टीम 6500 मीटर तक तो पहुंची, लेकिन फिर वापस आ गई और यूं K2 ने इन्हें शिकस्त दे दी। लेकिन क्राउली के लिए ये सिर्फ एक फेल्ड एक्सपीडिशन नहीं था। वो लोग जो एक्सट्रीम चीजें करते हैं, जहां इंसान की हद खत्म हो जाती है, शायद क्राउली ये देखना चाहता था कि उसकी अपनी हद कहां तक है और वो कहां तक पहुंच सकता है और कहां तक पहुंचकर क्या कुछ कर सकता है। इंसान दुनिया के पार जाने की कोशिश करता है, और वो यकीन रखता था, क्राउली ये मानता था कि पहाड़ पर उस बुखार में उसने कुछ देखा। सन 1905 में उसने एक और पहाड़ सर करने की कोशिश की, पर इस दफा पहाड़ K2 नहीं था, इस दफा उसने कंचनजुंगा पर चढ़ने की कोशिश की। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बुलंदी, सबसे ऊंचा पहाड़। पर इस बार इस मिशन का, इस पूरे एक्सपीडिशन का लीडर एलिस्टर क्राउली खुद बना, और यहां पर उसका असली चेहरा खुलकर दुनिया के सामने आया। उसने पोर्टर्स के साथ जुल्म किया, और जब 4 लोग मारे गए, 3 पोर्टर्स और एक टीम मेंबर और कुछ लोग एवलांच में फंस गए, तो क्राउली ने उन्हें बचाने से इनकार कर दिया। वो अपने टेंट में रहा, और अगले दिन जब दार्जिलिंग के एक अखबार ने लिखा तो उस पर क्राउली ने कहा कि ऐसे एक्सीडेंट्स के लिए मुझे कोई हमदर्दी नहीं कि जो पहाड़ पर पेश आते हैं। 4 लोग मारे गए
और वो चाय पीता रहा। लेकिन उस दिन के बाद एलिस्टर क्राउली ने पहाड़ हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी पूरी जिंदगी एक और चीज को दे दी जिसे आप ओकल्ट कहते हैं। और ये एक नया मैसेज लेकर दुनिया के सामने आया, और वो मैसेज उसे किसी पहाड़ पर नहीं मिला था। मैसेज उसे अप्रैल 1904 में इजिप्ट के शहर काहिरा में एक बंद कमरे में मिला, और 3 दिन जो उसने उस कमरे में गुजारे, उसने ओकल्ट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सन 1904 तक एलिस्टर क्राउली शादी कर चुका था और उसकी बीवी का नाम था रोज। दोनों हनीमून पर कायरो जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, और कायरो में एक रात रोज के साथ एक अजीब बात होती है। रोज, जिसका ओकल्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अचानक एक रात वो ट्रांस में चली जाती है और उस हालत में वो एलिस्टर क्राउली से कहती है कि वो तेरा इंतजार कर रहे हैं। इस पर एलिस्टर क्राउली उससे पूछता है कि कौन इंतजार कर रहे हैं? तो रोज, जो इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानती, वो उसे हॉरस का नाम लेती है। हॉरस इजिप्शियन सिविलाइजेशन में एक बाज के सर वाला देवता कहलाया करता था। क्राउली उसे आजमाने के लिए, टेस्ट करने के लिए कायरो के म्यूजियम में ले जाता है, और वहां रोज ने उंगली उठाकर एक चीज की तरफ इशारा किया, एक कदीम इजिप्शियन टैबलेट की तरफ जिसे स्टेल ऑफ रिवीलिंग कहा जाता है। उस पर हॉरस की तस्वीर है, और उस म्यूजियम में इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उस म्यूजियम के अंदर कैटलॉग नंबर उस टैबलेट का पता है क्या था? वो टैबलेट का कैटलॉग नंबर था 666, वही नंबर जो क्राउली की मां उसे कहा करती थी। इसके बाद 8 अप्रैल 1904 को एलिस्टर क्राउली कहता है कि उसके कमरे में एक अजीब आवाज आई, एक एंटिटी की आवाज आई जिसने अपना नाम आइवास बताया, और 3 दिन तक 8, 9 और 10 अप्रैल को 1904 में हर रोज दिन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटा ये आइवास क्राउली को एक किताब लिखवाता है। 3 दिन 3 चैप्टर, और इसका नाम रखा जाता है लाइबल एल्वेल लेगेस, यानी द बुक ऑफ द लॉ। और इस किताब में वो जुमला है जो आज पूरी दुनिया में चल रहा है, और वो जुमला है डू व्हाट दो विल शैल बी द होल ऑफ द लॉ, यानी दिल जो चाहे वो करो। ये पूरा कानून है और यही सब कुछ है। कोई खुदा नहीं, नाउजुबिल्लाह, कोई रोकने वाला नहीं, कोई हलाल नहीं, कुछ हराम नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, सिर्फ तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी ख्वाहिश, और तुम अपने खुदा खुद हो। नाउजुबिल्लाह। और ये सारा सिलसिला एलिस्टर क्राउली इंट्रोड्यूस करता है, ये डिक्लेरेशन है। और इस किताब में क्राउली एक और ऐलान करता है। उसने कहा कि पुराना दौर ख़त्म हो गया। उसने ये कहा कि जो पुराना दौर था जिसमें पैगंबर आया करते थे, अंबिया हुआ करते थे, उस दौर को उसने आयन ऑफ ओरेसिस कहा है, और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म हो गया। और उसने कहा कि एक नए दौर का आगाज़ हो गया, और उस नए दौर का नाम उसने आयन ऑफ हॉरस दिया है, जहां इंसान खुद अपना खुदा होगा, जहां कोई किसी के सामने नहीं झुकेगा, जहां सिर्फ एक कानून होगा कि जो दिल चाहे वो करो। और क्राउली ने इस जुमले को सिर्फ जुमले के तौर पर नहीं छोड़ा, उसने इस मजहब को क्रिएट किया, और मजहब खड़ा करने के लिए उसने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी खड़ा किया। उसने इस मजहब का नाम दिया है थैलेमा। ये एक ग्रीक लफ्ज है और इसका मतलब है मर्जी, यानी अपनी विल। और बस यही इस मजहब का पूरा कानून है, पूरा अकीदा है कि तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारा अपना कानून, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश, और तुम अपनी ख्वाहिश के अपने खुद खुदा हो। और क्राउली ने खुद को इस नए मजहब का एक नबी बनाने का ऐलान कर दिया। वो आदमी जिसकी माँ उसे बीस्ट कहा करती थी, वो एक नया मजहब क्रिएट करता है और खुद साख्ता उसका पैगंबर बन जाता है। जरा इस जसारत का अंदाजा लगाएं कि एक आदमी अपनी ख्वाहिश को अपना मजहब बनाकर खुद को उसका नबी डिक्लेयर कर देता है। और फिर एक और चीज़ होती है कि उसका अंदाज़ा होता है कि ये कानून और ये मजहब अपने तौर पर तो चलेगा नहीं,
इसके लिए एक सोसाइटी की ज़रूरत होगी। इस अकीदे को फैलाने के लिए एक खुफिया तंजीम खड़ी करनी होगी, और यूं कहिए कि एक मौजूदा तंजीम को उसको अपने कब्जे में लेना होगा, और उसका नाम है ऑर्डो टेम्पली ओरिएंटस, यानी OTO। ये मजहब, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये कोई माजी की चीज भी नहीं है। एलिस्टर क्राउली के साथ कोई चीज दफन भी नहीं हो गई। ये तंजीम आज भी मौजूद है, अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया भर में इसके मेंबर्स मौजूद हैं। उसके रिचुअल्स आज भी दुनिया में माने जाते हैं, और नॉस्टिक मास क्राउली के लिए आज भी लिखा जाता है, उसकी लिखी हुई इबादत की जाती है। अभी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि एलिस्टर क्राउली का आखिर अंजाम कैसे हुआ, और आज के पॉप कल्चर में उसकी अमैलगमेशन वो कैसे इम्बेड हुआ, वो इंटीग्रेट कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि सूरह जासिया की आयत नंबर 23 उसका तर्जुमा आपको पढ़कर सुनाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि भला देखो तो वो जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया, और अल्लाह ने उसे इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया, और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी, और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, तो अल्लाह के बाद उसे कौन राह दिखाएगा? तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? अब जरा सोचें कि एलिस्टर क्राउली एक अजीबो गरीब इंसान, और इस अजीबो गरीब इंसान का अंजाम पता है कैसे हुआ? 1 दिसंबर 1947 को इंग्लैंड के एक छोटे से शहर हेस्टिंग्स में एक बोर्डिंग हाउस के एक सस्ते से कमरे में क्राउली मर गया 72 साल की उम्र में, हेरोइन की आदत में। यानी वो नशा जो उसके अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए उसको दिया गया था, और फिर उसकी जिंदगी बन गया बिल्कुल कंगाल होके गुर्बत में। उसकी दौलत खत्म, उसके फॉलोअर्स खत्म। लेकिन अब वो चीज़ जो बड़ी मैटर करती है, वो चीज़ जो मुझे रिसर्च करने पर मजबूर करती है, वो ये कि क्राउली जिंदगी में तो नाकाम था, लेकिन मरने के बाद उसका असर बढ़ता रहा, जैसे उसकी मौत के बाद कोई दरवाजा खुल गया। 1967 में क्राउली की मौत के 20 साल के बाद दुनिया का सबसे मशहूर बैंड द बीटल्स अपनी एक एल्बम निकालता है। इस एल्बम का नाम है सार्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब। एक बैंड अपनी एक एल्बम निकालता है, और उस एल्बम के कवर के ऊपर दुनिया के मशहूर लोगों के बीच में एक चेहरा है, एलिस्टर क्राउली का चेहरा। बीटल्स ने खुद उसे वहां पर रखा। फिर 1968 आता है, लेड ज़ेपेलिन। दुनिया के अगर लिस्ट बनाई जाए ना बेहतरीन गिटारिस्ट्स की, तो उसमें लेड ज़ेपेलिन का नाम भी आएगा, जिमी पेज का नाम भी आएगा। दुनिया के मशहूर रॉक स्टार्स हैं, और इन रॉक स्टार्स ने पता क्या किया? क्राउली का पुराना घर खरीदा जो कि लॉचनेस के किनारे पर था, और उसने अपनी सारी जिंदगी खर्च कर दी इन पॉप स्टार्स ने कि हम किसी तरह क्राउली की यूज की हुई चीजें अपनी दौलत से इकट्ठी करें। फिर 1969 आता है, और 1969 में ऑजी ऑसबर्न किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हैवी मेटल का बाप कहलाता है, एक गाना बनाता है, और गाने का नाम पता क्या है? मिस्टर क्राउली। डायरेक्ट उसको हिट किया जाता है, ट्रिब्यूट दिया जाता है। और फिर डेविड बोवी अपना गाना रिलीज करता है, गाने का नाम है क्विक सैंड, और इसमें क्राउली का जिक्र आता है। ब्लैक सबाथ अपने गाने को क्राउली की किताब से और उसके एक जुमले से जोड़ता है, एज अबव सो बिलो, यानी क्राउली का नजरिया अपने गाने में डालता है। एलिस्टर क्राउली ने 1913 में एक मैनुअल लिखा था। उस मैनुअल का नाम है मैजिक विद अ के, मैजिक इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। उसमें उसने कहा कि अगर रिचुअल को एंटरटेनमेंट बना दोगे तो लोग खुद ब खुद अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी के ताबे हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल नहीं है। एक्चुअली ये थ्योरी बेचना दुनिया का आसान तरीन काम है कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई हलाल हराम नहीं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो जिंदगी गुजारना चाहें वो गुजार लें। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव फॉलोड दिस। और मेरा तो तकिया कलाम हुआ करता था, डू व्हाट यू फील लाइक। और फिर समझ में आया कि इट डजंट रियली मैटर, व्हाट रियली मैटर्स इज व्हाट ही वांट्स। उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी मर्जी क्या है। और यही चीज आज आपको आपका मीडिया, आपकी ये दुनिया, आपके ये इन्फ्लुएंसर्स, आपके ये रोल मॉडल्स आपको नहीं बताते। और आज भी ये दोनों रास्ते आपके सामने हैं। क्राउली ने कहा कि तुम अपने खुदा खुद हो,
और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मैं तेरा रब हूं, झुक जा और सुकून पा ले। क्राउली ने पहला रास्ता चुना और उसका अंजाम हेस्टिंग्स के एक सस्ते से कमरे में अकेले टूटे हुए कंगाल होकर आपकी आंखों के सामने हो गया। आपका फैसला क्या होगा ये हमेशा की तरह मैं आप पर छोड़ता हूं। अगली वीडियो में आपके साथ एक और साहब को लेकर आऊंगा जिनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। एक ऐसा इंसान जो खुद को साइंटिस्ट कहता है, जिसने क्राउली के रिचुअल्स को अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा की बुनियाद में डाला और वो क्राउली का डायरेक्ट शागिर्द है। अमेरिका के रॉकेट प्रोग्राम की उसने बुनियाद रखी और उसकी कहानी क्राउली से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, उससे भी ज़्यादा अजीब कहानी है और वो कहानी अभी बाकी है।